अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में जो है हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है स्टार्ट मैंने लिया था कि ऑन के जो है ना एग्ज़ाम हो रहे थे और उनके एग्ज़ाम की मैं करवा रही थी प्रिपरेशन। असल में ओन जो है ना वो ट्यूशन भी जा रहा था, पर जो है ना मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से जो है ना थोड़ी मैं उसको स्टडी करवा दूँ, क्योंकि ट्यूशन में तो हो जाता है कि एक मखसूस टाइम, और जो है ना थोड़ी सी मैंने मेरे से ज़्यादा जो है ना ओन को ज़्यादा टेंशन थी अपने पेपर्स की। तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा जो है ना आप मुझे थोड़ा सा पढ़ा दें, तो उसके बाद जो है ना मैं ट्यूशन भी चला जाऊँगा, वहाँ पर जो है ना टेस्ट देकर तो जो है ना आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा जो है ना मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अच्छा, मैं उसको स्टडी करवा रही थी। अब यहाँ पे जो है ना उनको मैंने सम्स दिए थे और सम्स जो है ना वो कर रहा था, तो अब कुछ सोच रहा है और कुछ जो है ना सम्स हो रहे हैं। अब अच्छा, फिर मुझे काउंट करके दिखा रहा था कि मम्मा मैंने इतने सारे सम्स जो हैं वो कर लिए हैं, तो अब इतने सारे जो है ना मेरे रिमेनिंग रह गए हैं, तो ये मैंने कर लेने हैं और करने के बाद फिर मैं जो है ना ट्यूशन चला जाऊँगा। तो बच्चों को जो है ना वाकई में एग्ज़ाम्स का जो टाइम होता है ना उसमें बच्चों को ख़ुद इतनी जो है ना टेंशन होती है। तो इस तरह अपना टाइम याद आ जाता है कि जब हम इस एज में थे तो हम भी इसी तरह ही टेंशन लेते थे। आज जो है हमारे बच्चे हैं तो उनको भी जो है ना वो बहुत टेंशन होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना, अच्छा खौला भी साथ आ गई थी, उन अपनी फ्रेंड को भी साथ ले आया था और वो भी साथ थी, तो दोनों जो है ना मुझे टेस्ट करके दिखा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, ओन मोहम्मद की फरमाइश पे मैंने जो है ना क्लिप बनाया है। कह रहे थे कि ना आप हमारा टेस्ट लें और हमारा जो है ना क्लिप लें और अपनी वीडियो में ऐड करें। तो मैंने कहा चलो मैं आपका क्लिप लेती हूँ जी। यहाँ ओन और खौला को टेस्ट देकर मैं कर रही थी बिरयानी इंजॉय। अच्छा, बिरयानी जो है ना मैंने कुछ देर पहले बनाई थी, तो बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसी भी थी और बहुत ज़्यादा यम्मी थी। बिरयानी तो मैंने खा ली जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद जो गले की हालत हुई ना, वाकई में मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि जो है ना आवाज़ निकलना जो है ना मुश्किल हो गई थी। तभी जो है ना व्लॉग को भी लेट हो गया और वॉइस ओवर कर ही नहीं पाई, क्योंकि वॉइस ओवर में आपको पता है कि प्रॉपर वॉइस हो तो जो है ना हो पाता, और मेरी वॉइस इतनी ख़राब हो गई थी कि निकल ही नहीं पा रही थी। असल में मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो कफ़ और फ़ीवर मतलब ये तो नॉर्मली हर किसी को हो रहा है मौसम चेंज होने की वजह से। तो मुझे भी इतनी ज़्यादा कफ़ हो गई थी और जो है ना वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मेरा व्लॉग जो है वो भी लेट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो रात को जो है वो हमने किया था बारबेक्यू, क्योंकि हस्बैंड का मूड हो रहा था बारबेक्यू का, तो जो है वो बारबेक्यू किया था। अच्छा, मैंने जो है ना चिकन को जो है मैरिनेट सुबह ही कर लिया था, और मैरिनेशन में मैंने जो है वो सारे के सारे घर के स्पाइसेस ऐड किए थे, और साथ मैंने थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लिया था और लेमन जूस ऐड कर लिया था, और जो है वो थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर तो मैंने जो है वो चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। और चूँकि ये चिकन था, बीफ तो था नहीं जो मैं ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करती, चिकन था तो वो तो वैसे ही सुबह या तकरीबन 2 घंटे पहले ही आप मैरिनेशन के लिए रख दें तो वो अच्छा सा जूसी सा हो जाता है, तो फिर आपका बारबेक्यू जो है बहुत अच्छा सा हो जाता है, और चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है और जूसी चिकन जो है वो आपका बनता है। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है वो बारबेक्यू हुआ था, सब ने बहुत इंजॉय किया। तो मैं तो अक्सर जो है वो मैरिनेट करके जो है वो मीट को रख देती हूँ, और जो है चिकन तो तवे में ही बना लेते हैं, और तवे में भी जो है ना बहुत अच्छी जूसी सी चिकन जो है वो बन जाती है। लेकिन चूँकि जो है वो कोयलों की बात ही कुछ और होती है, तो कोयलों में बारबेक्यू करने का मज़ा जो है वो अपना ही होता है। तो बस आज रात को जो है वो मूड हुआ था बारबेक्यू का, तो फिर जो है हमने जो छत में जो है वो बारबेक्यू की सेटिंग की थी, तो वहाँ हमने जो है वो फिर बारबेक्यू किया। तो नेक्स्ट डे जो है वो ओन की नानों के घर थी मिलाद, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी, और ये महीना हमें जो है वो उनकी आमद की जो है वो याद दिलाता है। तो तकरीबन हर घर में जगह जगह जो है वो मिलाद का एहतमाम होता है। हर कोई अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ़ अंदाज़ में करता है। कोई घरों को सजाते हैं, तो दिए जलाते हैं, तो मसाजिद सजाई जाती हैं, चरागाह किए जाते हैं और मिलाद का एहतमाम किया जाता है। रहमतुल लिल आलमीन हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया तख्लीक की। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया ही वजूद में ना आती, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए ही इस दुनिया को जो है ना तख्लीक किया। हम ना होते, कोई भी ना होता, तो आपको जो है पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। हमें जो है वो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर जो है वो दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। तो नमाज का जिस तरह जो है वो 700 मरतबा कुरान पाक में जो है ना ज़िक्र किया गया है नमाज का, पर हम लोग जो है वो इतनी अहमियत ही नहीं देते। हम में से अक्सर लोग इसी तरह हैं कि नमाज की जो है ना किसी ने 1 टाइम की पढ़ ली, 2 टाइम की पढ़ ली, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो है हम लोग नहीं करते। बस हम लोग असल में जो है ना वो दुनियावी ज़िंदगी में इस कदर मशगूल हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें आखिरत की इतनी फ़िक्र ही नहीं है। और कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं। हमें से अक्सर लोग तकरीबन सभी जो है वो कुरान मजीद पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं पढ़ता, पर यह है कि हम लोग तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम ही नहीं है, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम जो है ना कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़कर खोल कर देखें, एक एक मतलब उसको समझें कि अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ हमें जो है ना कुरान मजीद में हमें क्या क्या अहकामात बताए हैं और क्या क्या कुछ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया है। कि कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि बेशक मैं और फरिश्ते जो है नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी जो है मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम भेजो। तो जब अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हम तो उनकी उम्मती हैं, तो हम क्यों नहीं उन पे दुरूद व सलाम भेजते। तो बस अल्लाह ताला जो है हम सबको कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान मजीद को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्का और सच्चा उम्मती बना दे, उनकी सुन्नतों पर अमल करने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम जो हैं बरोज़े क़यामत वो हमारी जो है वो हम अपनी उम्मत की जो है वो शिफ़ात फ़रमाएँ कि हाँ ये मेरा उम्मती था, इसने मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा था। और जो है ये हमारे लिए कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग है ना कि हम मुसलमान हैं और हम लोग जो है वो अल्लाह ताला की इतनी नाफरमानी भी करते हैं, फिर भी क्या अल्लाह ताला हम पे रिज़्क़ बंद करते हैं? नहीं। सुबह उठते ही हमारे नसीब में जो हमें रिज़्क़ मिलना है हमें वो मिलता है। क्या हमारी कौम पे उन कौमों की तरह, पिछली कौमों की तरह अज़ाब आते हैं कि पिछली कौमें जो थी वो अपने नबियों की जो है वो बात नहीं मानती, जिनके अहकामात पर अमल नहीं करती थी, तो उन पे कितने दर्दनाक अज़ाब जो है वो आते थे। कभी पत्थरों के अज़ाब आते थे, बारिश के अज़ाब आते थे, कीड़े मकोड़ों के अज़ाब आते थे, कितने तूफ़ान उन पे आते थे, कितनी उन कौमों को सज़ा सख्त से सख्त दी जाती थी। तो ये तो हम पे ऐसे अज़ाब क्यों नहीं आते? क्योंकि हम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने नबी पाक के सदक़े जो है ना हमें इन सब से महफूज रखा है। और जो है अब हम फिर भी अल्लाह ताला की जो है नाफरमानी करते हैं, गुनाहों में लगे रहते हैं। क्योंकि आजकल के जो दौर है इतना फितनों से भरा हुआ दौर है कि आजकल के दौर में कोई ये कह ही नहीं सकता कि जी हम जो है ना वो हमने कोई गुनाह किया ही नहीं होगा या हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेक हैं। नहीं, हम तो दिन में जो है वो इतने गुनाह कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गुनाह कर जाते हैं। तो मैं जो हूँ ना, मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ कि शादी से पहले जो मेरी लाइफ़ थी ना उसमें मैंने अपने हर कामों को ना डिवाइड किया हुआ था कि इस टाइम पे आपने स्टडी करनी है, इस टाइम पे घर को देखना है, घर के छोटे मोटे काम जो है वो भी आपने करने हैं, और ये जो टाइम है ना इस टाइम आपने जो है अपनी नमाज़ों की पाबंदी भी करनी है, तस्बीहात वगैरह करनी है, कुरान मजीद को भी थोड़ा टाइम देना है। भले 1 रुकू 2 रुकू 1 सूरत 2 सूरत ही पढ़ लें, पर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है। तो वो बहुत मज़े की और बहुत ना टेंशन फ्री लाइफ़ थी। वैसे भी मैरिड मतलब जो टीन एज वाली लाइफ़ होती है ना वो होती ही बहुत मज़े वाली लाइफ़ है और इन्जॉयमेंट वाली लाइफ़ होती है, ना कोई फ़िक्र ना फाका और जो है ना कोई टेंशन। लेकिन हाँ, आफ्टर मैरिड जो है वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और ये है कि घर को भी थोड़ा देखना होता है, फिर हस्बैंड और उसके साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इतना टाइम जो है बंदा इतना उस मैरिड लाइफ़ के बाद ना बंदा इतना मसरूफ़ हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा उम्मती बना दे और उनकी जो है सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मिलाद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही। बाजी का बयान जो था वो भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं जो है
आपके साथ बाजी का बयान शेयर करूं, पर मुझे जो है ना वो एक तो मैं फ़ेस रिवील नहीं करती, तो जब मैं अपना फ़ेस रिवील नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जो है ना किसी का भी फ़ेस जो है अपनी वीडियो में लाऊं, तो फिर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं जो है क्लिप्स बनाकर जो है अपनी वीडियो में लेकर आऊँ। तो बस छोटे छोटे जो है ना बच्चों के मैंने क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा था मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।